तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। बचपन में हमने बहुत सी कहानियां सुनी हैं, है ना? लेकिन सच बताऊं तो उन मासूम सी लगने वाली कहानियों में अक्सर इंसानी फितरत और मनोविज्ञान के बहुत गहरे और कड़वे सच छिपे होते हैं। आज हम जिस मशहूर कहानी पर चर्चा करने वाले हैं, वो सिर्फ एक जानवरों का किस्सा नहीं है, बल्कि हमारे और आपके रिश्तों का एक बहुत ही गहरा आईना है। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही घना प्राचीन जंगल और उसके बीचों बीच बहती एक शांत विशाल नदी। बस इसी नदी के किनारे एक बहुत ही अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई थी, बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती। एक ऐसी दोस्ती जिसने प्रकृति के सारे नियमों को ही पीछे छोड़ दिया था। आज के इस विश्लेषण में हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर इस दोस्ती की बुनियाद क्या थी और इसके पीछे कौन से मनोवैज्ञानिक तथ्य काम कर रहे थे। लेकिन इस कहानी की गहराई में उतरने से पहले एक बेहद अहम सवाल, और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। सच्ची दोस्ती और विश्वासघात के बीच आखिर कितनी दूरी होती है? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। देखिए, एक बहुत ही कड़वा सच है कि धोखा कभी भी दुश्मनों से नहीं मिलता, क्योंकि दुश्मनों से तो हम हमेशा अलर्ट रहते हैं, सतर्क रहते हैं। धोखा हमेशा वहीं से मिलता है जहां हमारा सबसे ज्यादा भरोसा होता है। और सच कहूं तो इसीलिए ये इतना विनाशकारी होता है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल अटूट लगने वाला विश्वास एक भयानक और जानलेवा धोखे में बदल जाता है। ये सीधे तौर पर हमारे स्वभाव, हमारे छिपे हुए इरादों और रिश्तों के इस नाजुक डोर का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है जो कभी भी टूट सकती है। तो चलिए अब इस रिश्ते की शुरुआत को थोड़ा करीब से देखते हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इन दोनों का परिवेश और स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, एकदम ऑपोजिट। एक तरफ है वो चंचल बंदर जिसका पूरा जीवन जमीन और पेड़ों की डालियों पर हवा में छलांगे लगाते हुए एक एकदम खुली और सुरक्षित दुनिया में बीतता है। और वहीं दूसरी तरफ है मगरमच्छ, पानी की अंधेरी गहराइयों का सबसे ताकतवर और खतरनाक जीव। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया के वासी हैं। अब अगर इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो अक्सर दो बिल्कुल अलग स्वभाव के लोगों के बीच एक बहुत ही अनोखा आकर्षण होता है। ऐसा लगता है कि जो कमियां एक इंसान में है वो दूसरा पूरी कर रहा है। और बिल्कुल यही विरोधाभास इनकी शुरुआती दोस्ती को इतना खास और अलग बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने अलग होने के बावजूद ये दोस्ती पनपी कैसे? खैर, उनकी दिनचर्या वाकई बेहद खूबसूरत थी। हर दिन बंदर पेड़ से चुन चुनकर सबसे मीठे फल तोड़ता और अपने मगरमच्छ दोस्त को बड़े प्यार से खिलाता। आपको पता ही होगा, साथ मिलकर खाना खाना किसी भी रिश्ते को मजबूत करने का सबसे पुराना और असरदार तरीका है। और बात सिर्फ खाने तक सीमित नहीं थी, वो दोनों घंटों तक एक दूसरे से बातें किया करते थे। बंदर उसे जंगल की कहानियां सुनाता और मगरमच्छ उसे नदी की गहराइयों के किस्से बताता। उनका समय साथ में इतना अच्छा बीतता था कि ऐसा लगता था मानो यह रिश्ता कभी टूटने वाला ही नहीं है। ये जो भोजन और बातचीत का आदान प्रदान था ना, ये उनके बीच विश्वास का एक बहुत ही मजबूत और गहरा बंधन बना रहा था। और अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही खतरनाक और अप्रत्याशित मोड़ लेती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे एक बहुत ही छोटी सी तकरार, जी हाँ, सिर्फ एक छोटी सी बात सब कुछ हमेशा के लिए बदल सकती है। होता क्या है कि पहले दिन किसी बहुत ही मामूली सी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। अब करीबी रिश्तों में छोटी मोटी बहस तो आम बात है ना? लेकिन यहाँ प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। रात भर मगरमच्छ बाहर से तो बिल्कुल शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर गुस्से का एक ज्वालामुखी उबल रहा होता है। वो उस छोटी सी बात को सीधे अपने ईगो यानी अहंकार से जोड़ लेता है और अगले ही दिन वो अपने ही पक्के दोस्त से बदला लेने का एक खौफनाक फैसला कर लेता है। ये हमें साफ दिखाता है कि कैसे अनकहा गुस्सा और नफरत का बीज रातों रात बहुत तेजी से जड़ पकड़ सकता है और किसी भी रिश्ते को अंदर से पूरी तरह खोखला कर सकता है। और बस यहीं से चालाकी और उस खौफनाक धोखे की शुरुआत होती है। जरा मगरमच्छ के इस निमंत्रण को सुनिए। दोस्त, आज मेरे घर चलो, मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। सुनने में ये कितना प्यारा और अपनापन लिए हुए लगता है ना? बिल्कुल मासूम। लेकिन एक शिकारी अपने छिपे हुए खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए अक्सर इसी मिठास को एक घातक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। मगरमच्छ ने बड़ी ही चालाकी से अपने दोस्त के प्यार और विश्वास का फायदा उठाया। उसने परिवार और मेहमान नवाजी जैसे पवित्र शब्दों का सहारा लिया ताकि बंदर के मन में कोई शक पैदा ही ना हो। सच कहूं तो धोखे की सबसे डरावनी बात यही होती है, वो हमेशा एक खूबसूरत मुस्कान और अपनेपन के लिबास में ही आता है। तो अब बारी आती है उस सवाल की जो इस पूरी घटना का केंद्र है।
जरा सोचिए, क्या होता है जब अंधा विश्वास और छिपा हुआ गुस्सा एकदम आमने सामने आते हैं। उस मासूम बंदर को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उसके दोस्त के मन में क्या चल रहा है। बंदर तो बेहद खुश था कि उसे अपने दोस्त के परिवार से मिलने का मौका मिल रहा है। उसने बिना किसी भी संदेह के पूरी तरह से अपने दोस्त की बातों पर विश्वास कर लिया। अपने जीवन के सबसे बड़े खतरे से बिल्कुल अनजान वो खुशी खुशी एक खतरनाक शिकारी की पीठ पर बैठ गया। एक तरफ बंदर लगातार खुशी से बातें कर रहा था और दूसरी तरफ मगरमच्छ बिल्कुल खामोश अपने खौफनाक इरादों की गिनती कर रहा था। इसी के साथ उनका सफर नदी के बीचों बीच जाने लगा, एक ऐसा सफर जिसके भयानक अंत का अंदाजा बंदर को बिल्कुल नहीं था। जैसे ही वे नदी के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचे, जहां पानी सबसे गहरा और खतरनाक था, जहां से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, कहानी अपने सबसे दुखद चरम पर पहुंच जाती है। गहरी नदी के बीच में जाकर मगरमच्छ के चेहरे से शराफत का वो नकाब उतर जाता है और वो अपना असली भयानक रूप दिखा देता है। जिस पीठ पर बंदर बड़े प्यार और भरोसे से बैठा था, वही पीठ अचानक मौत का जाल बन जाती है। मगरमच्छ धोखा देते हुए अचानक बंदर को पानी के अंदर गहराई में खींचने लगता है। वो मासूम और बेबस बंदर अचानक मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। सच में ये पल इस पूरी कहानी का सबसे तनावपूर्ण और दुखद हिस्सा है, जहां महज एक पल में सब कुछ खत्म होने लगता है। इस कहानी की सबसे दर्दनाक और कड़वी सच्चाई पता है क्या है? वो बेचारा मासूम बंदर तो कुछ समझ ही नहीं पाया। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। एक ऐसी स्थिति जहां हमारा दिमाग ये स्वीकार ही नहीं कर पाता कि जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही हमारी जान ले रहा है। उस बंदर को इस बात का एहसास होने का या स्थिति को समझने का मौका तक नहीं मिला कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने ही उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। इससे पहले कि वो कोई विरोध करता, स्थिति को समझ पाता या मदद के लिए चीखता, मगरमच्छ ने उसे खा लिया। कहानी का अंत यहीं एक झटके में हो जाता है और ये हमें एक बहुत ही नंगी सच्चाई से रूबरू कराता है। तो इस पूरी घटना और इस इतने दुखद अंत का मुख्य कारण क्या था? इसका सीधा और साफ जवाब है अंधा भरोसा, यानी ब्लाइंड ट्रस्ट। ब्लाइंड ट्रस्ट मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका मतलब है किसी पर बिना सोचे समझे पूरी तरह से विश्वास कर लेना, अपनी तर्क शक्ति यानी लॉजिक को पूरी तरह से बंद कर देना। सामने वाले के अचानक बदलते व्यवहार या उनके छिपे हुए इरादों पर कभी कोई सवाल ही न उठाना। मगरमच्छ के अचानक अपने घर बुलाने की बात पर बंदर ने कोई संदेह नहीं किया। उसने खतरे के लाल निशानों को, जिसे हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। ये अंधा भरोसा एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जो प्यार और दोस्ती के नाम पर बुना जाता है। देखने में बिल्कुल हानि रहित लगता है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होता है। इन सभी बातों से जो निष्कर्ष निकलता है वही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। ये कहानी बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये दर्शाती है कि कभी भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी भी रिश्ते में विश्वास होना बहुत स्वाभाविक और जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा सतर्क रहना और अपने दिमाग को जगाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ सामने आती है वो ये है कि दोस्ती जैसे रिश्ते में धोखा देना सबसे बुरा और जघन्य काम है। विश्वासघात इसीलिए सबसे बड़ा अपराध है क्योंकि ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये उस इंसान के प्यार और भरोसे को ही हथियार बनाकर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल पीछे छूट जाता है जो बहुत ही गहरे विचार की मांग करता है। क्या हम कभी भी उन लोगों के असली और छिपे हुए इरादों को पूरी तरह से जान सकते हैं जिन्हें हम अपना सबसे करीब मानते हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विश्वास वाकई कितना नाजुक होता है और किसी के भी स्वभाव की गहराइयों में आखिर क्या-क्या छिपा हो सकता है। किसी के दिमाग के अंधेरे कोनों में कौन सी बात घर कर गई है, ये बाहर से कभी नहीं जाना जा सकता। अगली बार जब भी भरोसे और दोस्ती की बात आए तो इस कहानी से मिलने वाली इस अहम और कड़वी सीख को हमेशा याद रखिएगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।